नमस्कार दोस्तों, निफ्टी ट्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं हम यहाँ पे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के सीपीआर आधारित लेवल बताते हैं और उस लेवल के आधार पे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। हमारे लेवल इंट्राडे के लिए होते हैं, यानी एक ही दिन के लिए होते हैं। एक ही दिन के लिए ट्रेड के लिए ये अच्छे होते हैं, तो इंट्राडे के लिए लेवल होते हैं। तो आज हम कल के लिए आपको जो लेवल बताने वाले हैं तो वो कल के लिए है, इंट्राडे के लिए ही। वो पोजिशनल या आप थोड़ा लंबी अवधि का सोच रहे हैं तो इसके लिए नहीं है, सिर्फ इंट्राडे के लिए। तो आप इसके हिसाब से ट्रेड लेंगे तो अच्छा रहेगा। हम पहले आपको निफ्टी के लेवल बताएंगे। इस निफ्टी फ्यूचर के लेवल नहीं है, निफ्टी कैश के लेवल है। और हम बैंक निफ्टी के भी लेवल आपको बताएंगे और बैंक निफ्टी के भी, बैंक निफ्टी कैश के लेवल है, यानी निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स आता है उसी के ही लेवल हैं। इसके आधार पे आप निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी ऑप्शन और बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं। बराबर है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो अभी तक आप नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें। तो निफ्टी आज ओपन हुआ था 11,538, उसका हाई है 11,618 और उसका लो है 11,516 और उसका क्लोजिंग है 11,604। और कल के लिए पिवट बनता है उसका 11,579 और टॉपर सेंटर लाइन है 11,592 और बिलो सेंटर लाइन है 11,567 और फर्स्ट रेसिस्टेंस है 11,642। और हम पहले सपोर्ट बता देते हैं उसके बाद रेसिस्टेंस बताते हैं। बराबर। तो फर्स्ट सपोर्ट है 11,541 और सेकंड सपोर्ट है 11,478 और थर्ड सपोर्ट है 11,414 और डाउन ट्रेंड है 11,516 और प्रीवियस लो 11,516 और फर्स्ट रेसिस्टेंस है 11,642 और सेकंड रेसिस्टेंस है 11,681 और थर्ड रेसिस्टेंस है 11,744 और अप ट्रेंड है 11,611 और प्रीवियस हाई 11,618। तो ये हो गए लेवल। इसके आधार पे हम ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं वो अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो इसके पहले जो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और हम अभी आपको इसके किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे, आप सबको मालूम नहीं होगा, जो नए होंगे तो आपको मालूम नहीं होगा, हम यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बता रहे कि कल गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा या फ्लैट मार्केट ओपन होगा। लेकिन किसी भी तरह से मार्केट ओपन हो, फ्लैट मार्केट ओपन हो, गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, तो हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं इस लेवल के आधार पे वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। बराबर। वो लेवल, ये लेवल पूरे दिन के लिए होते हैं, पूरे दिन के लिए। तो इस लेवल के आधार पे आप ट्रेड कर सकते हैं कहीं से भी, तो इसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे आपको सिर्फ एक अंदाजे के लिए आपका एक ट्रेड बने, इसलिए हम यहाँ पे एक ट्रेड के लिए आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा भी आप लंबे ट्रेड ले सकते हैं, अलग से ट्रेड ले सकते हैं, इसके हिसाब से आप ले सकते हैं इस लेवल के आधार पे। बराबर है। लेकिन इंट्राडे के लिए लें, लॉन्ग के लिए ना लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग है 11,604। तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे फ्लैट मार्केट कल ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड लेंगे। कल एक्सपायरी भी है तो थोड़ा सोच समझ के आप ऑप्शन में ट्रेड करें तो अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 11,604 के आसपास जो ओपनिंग होता है तो हम उसे फ्लैट मार्केट ओपनिंग कहेंगे। बराबर। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहां से जाएंगे और नेगेटिव कहां से जाएंगे, तो हम पॉजिटिव जाएंगे प्रीवियस हाई को, जो 600 के आसपास ओपन होता है तो प्रीवियस हाई को क्रॉस करता है तभी हम पॉजिटिव जाएंगे, ना ही के अप ट्रेंड को। बराबर है। प्रीवियस हाई को क्रॉस करता है तभी हम पॉजिटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट रेसिस्टेंस। बराबर है। और उसके बाद आप अपने हिसाब से अपने टारगेट रख सकते हैं। लेकिन हम नेगेटिव कहां से जाएंगे, तो हम नेगेटिव जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं जो डाउन ट्रेंड है उसे ब्रेक करेगा तो हम नेगेटिव जा सकते हैं। बराबर है। इसके हिसाब आप यहाँ से भी जा सकते हैं, आप अपने हिसाब से टॉपर सेंटर लाइन को ब्रेक करें तब भी जा सकते हैं। बराबर। जो 600 के आसपास खुला टॉपर सेंटर लाइन, लेकिन यहाँ से रिवर्सल हो सकता है तो अच्छा होगा कि पिवट या बिलो सेंटर लाइन को ब्रेक करे तो आप नेगेटिव साइड जाए, लेकिन डाउन ट्रेंड को ब्रेक करेगा तभी आपको अच्छा मूव मिल सकता है। तो डाउन ट्रेंड को ब्रेक करने के बाद आप अपना टारगेट लगा सकते हैं, फर्स्ट सपोर्ट, और उसके बाद प्रीवियस लो अपने हिसाब से अपना टारगेट ले सकते हैं। बराबर। तो इस तरह से टारगेट आप लगा के जब मार्केट फ्लैट ओपन होता है निफ्टी तो इस तरह से आप ले सकते हैं। अब हम दूसरा संभावना को देख लेते हैं कि जो मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो हम इस सिचुएशन में किस तरह से ट्रेड लेंगे। हम यहाँ पे गैप अप हमेशा के लिए रेसिस्टेंस 1 मान के चलते हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि यहाँ पे ही ओपन होगा, एक रेसिस्टेंस 2 से भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, इसी जो गैप अप ओपन होता है तो इसी
फर्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास ओपन होता है, तो हम इसी के हिसाब से आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11,640 के आसपास जो ओपन होता है, ये 650 भी हो सकता है या उसके अंदर भी हो सकता है, 630 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम नेगेटिव जाएंगे, प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे नेगेटिव जाएंगे, बराबर। प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो हम नेगेटिव जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड को भी ब्रेक कर लेता है तो हमारा टारगेट रहेगा टॉपर सेंटर लाइन, बराबर। और टॉपर सेंटर लाइन के बाद आप अपने हिसाब से पिवट और बिलो सेंटर लाइन भी लगा सकते हैं। ये किसी लेवल से भी रिवर्सल भी हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, बराबर है। तो अब हम यहाँ पे हमने आपको नेगेटिव साइड का तो बता दिया, और पॉजिटिव हम कहाँ जाएंगे, तो पॉजिटिव हम यहाँ से ही जाएंगे, यानी रेसिस्टेंट 1 के प्लस बना रहता है, बराबर। रेसिस्टेंट 1 के जो 630 ओपन हुआ है 640 के प्लस चला जाता है, 650 इसके पास सस्टेन करता है, तो हम यहाँ से ही पॉजिटिव जाएंगे। आपको कैंडल पैटर्न देखना होगा, यहाँ से भी हम पॉजिटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा रेसिस्टेंट 2 तक का, बराबर है, जो पॉजिटिव रहता है, तो बराबर। तो हम ये तो हमने आपको गैप अप ओपन हुआ तो हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं वो बता दिया। अब गैप डाउन ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। जो गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट सपोर्ट के आसपास, बराबर। हम 50 पॉइंट से ज्यादा का देख के चल रहे हैं कि गैप डाउन में इतना ओपन हुआ है, तो हम यहाँ पे किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जा सकते हैं और नेगेटिव कहाँ से जा सकते हैं। तो पॉजिटिव हम जाएंगे, यहाँ पे डाउन ट्रेंड को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे, बराबर है। और प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तो हम नेगेटिव जाएंगे। तो हमारा पॉजिटिव का टारगेट कहाँ तक रहेगा, तो डाउन ट्रेंड को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे, लेकिन हमको बड़ा मूव नहीं मिल सकता। यहाँ पे एक ही सिंगल में आप देख सकते हैं बिलो सेंटर लाइन को नहीं क्रॉस करेगा, तब तक आप थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, या इसके ऊपर आप बिलो सेंटर लाइन को क्रॉस कर ले तो आप ट्रेड ले सकते हैं और आपका टारगेट रह सकता है पीवोट तक का, आप अपने हिसाब से टारगेट रख सकते हैं। गैप डाउन ओपन हुआ है इस सिचुएशन में, बराबर। और नेगेटिव हम कहाँ से जाएंगे, तो नेगेटिव प्रीवियस लो से जाएंगे, और प्रीवियस लो को ब्रेक कर लिया है तो हमारा टारगेट रहेगा यहाँ तक का, बराबर। यानी जो सेकंड सपोर्ट है वहां तक का अपने हिसाब से टारगेट लगा सकते हैं, बराबर। तो हमने बैंक निफ्टी का तो बता दिया, अब हम बैंक निफ्टी का आपको बता देते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमारे लेवल क्या रहेंगे और हम किस तरह से ट्रेड लेंगे वो भी हम बताने की कोशिश करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं निफ्टी का, आपको ये लेवल देखने हो तो, बराबर है। अब हम बैंक निफ्टी का आपको बता देते हैं। बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था 22,476, उसका हाई है 22,659, उसका लो है 22,216 और उसका क्लोजिंग है 22,573। हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं, हम जो बताते हैं वो निफ्टी का और बैंक निफ्टी का दोनों का बताते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में ज्यादा कारगर साबित होता है क्योंकि इस पे हम रियल टेस्ट करते हैं, तो बैंक निफ्टी में ज्यादा कारगर होता है। निफ्टी में भी कारगर होता है लेकिन इसमें हम रियल टेस्ट नहीं करते, जो कि बैंक निफ्टी में हम रियल टेस्ट करते हैं। तो आप बैंक निफ्टी में जो आप ट्रेड ले रहे हैं ऑप्शन में या फ्यूचर के लिए, तो ये बहुत ज्यादा उपयोगी है इंट्राडे पर्पस के लिए, बराबर है। तो अब हम आपको बैंक निफ्टी का कल के लिए पीवोट जो बना है वो है 22,483, उसका टॉपर सेंटर लाइन है 22,528 और बिलो सेंटर लाइन है 22,437। फर्स्ट सपोर्ट है 22,306, सेकंड सपोर्ट है 22,014 और थर्ड सपोर्ट है 21,864 और डाउन ट्रेंड है 22,395 और प्रीवियस लो है 22,216। फर्स्ट रेसिस्टेंस है 22,749 और सेकंड रेसिस्टेंस है 22,926 और थर्ड रेसिस्टेंस है 23,192 और अप ट्रेंड है 22,616 और प्रीवियस हाई है 22,659, बराबर है। तो अब हम यहाँ पे भी यही सिचुएशन के हिसाब से ट्रेड लेंगे, जो मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड लेंगे वो हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 22,573 पे क्लोजिंग है, तो हम यहाँ पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे। तो हम पॉजिटिव जाएंगे, ये अप ट्रेंड को क्रॉस कर लेता है, यानी 22,660 को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा पहला प्रीवियस हाई, और प्रीवियस हाई को क्रॉस कर लेता है तो हम अपने हिसाब से अपना टारगेट लगा सकते हैं रेसिस्टेंस 1 तक का, बराबर है। तो इस तरह से हम पॉजिटिव साइड का टारगेट लगा सकते हैं, लेकिन नेगेटिव हम कहाँ से जाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हो। नेगेटिव आपका जो आप डाउन ट्रेंड से जाओगे तो बहुत नीचे, तो आप यहाँ से नहीं जाएंगे, आप यहाँ से डाउन ट्रेंड से नहीं जाएंगे फ्लैट मार्केट में, आप
यहाँ से जाएंगे, यानी जो इसे ब्रेक कर लेता है, टॉपर सेंटर लाइन को ब्रेक कर लेता है बराबर। एक सिंगल टाइप में शायद ब्रेक ना कर पाए तो दूसरी बार ट्राई करेगा तभी ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे इसे ब्रेक कर लेता है, यानी 22,528 को ब्रेक कर लेता है, फ्लैट मार्केट ओपनिंग हुआ है। तो आप नेगेटिव साइड जा सकते हैं और आपका अपना टारगेट रख सकते हैं पीवट तक का बराबर। इस तरह से आप अपने हिसाब से ले सकते हैं टारगेट। तो इस तरह से आप अपना ट्रेड ले सकते हैं जो फ्लैट मार्केट ओपनिंग हुआ है तो इस सिचुएशन में। अब हम गैप अप का देख लेते हैं। गैप अप मार्केट ओपन हुआ है और 200 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हुआ है, तो हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट रेसिस्टेंट के आसपास जो ओपन हुआ है, तो हम यहाँ पे किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम यहाँ पे नेगेटिव जाएंगे, प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे बराबर है। जो प्रीवियस हाई को उसने ब्रेक कर लिया है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे। तो प्रीवियस हाई को ब्रेक कर लिया है तो हमारे टारगेट क्या रहेंगे, तो हमारा टारगेट पहला रहेगा डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड रहेगा। अप ट्रेंड यानी 22,659 को ब्रेक किया है तो हमारा टारगेट रहेगा 22,616 बराबर है। आपको लगता है छोटे छोटे टारगेट हैं, लेकिन इंट्राडे के लिए भी ये बहुत अच्छे टारगेट होते हैं। आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छे टारगेट होते हैं, लेकिन आप दूर का स्ट्राइक ना लें, आप नजदीक का स्ट्राइक लेंगे तो अच्छा रहेगा बराबर है। तो अब हम पॉजिटिव साइड की बात करते हैं। तो पॉजिटिव हम कहाँ से जाएंगे, तो पॉजिटिव हम रेसिस्टेंट 1 से ही जाएंगे। रेसिस्टेंट 1 को ऊपर सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा 22,926 बराबर है। तो गैप अप ओपन होने में हम इस तरह से ट्रेड ले सकते हैं बराबर है। तो अब गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ है तो हम इस सिचुएशन में किस तरह से ट्रेड लेंगे। तो गैप डाउन ओपन हुआ है तो कितना गैप डाउन ओपन हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम यही लगा देते हैं फर्स्ट सपोर्ट के आसपास जो बहुत डाउन ओपन हुआ है, तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है। तो हम इस सिचुएशन में किस तरह से ट्रेड लेंगे, यानी 22,350 या 300 के आसपास मार्केट ओपन हुआ है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड को क्रॉस कर लेता है, यानी 22,395 को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा बिलो सेंटर लाइन, यानी 22,437 तक का हमारा टारगेट रह सकता है। और हम नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तो हम नेगेटिव जाएंगे। 22,216 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट सपोर्ट, यानी 22,014 हमारा टारगेट रह सकता है। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं, इजीली ट्रेड ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कोई बात में दिक्कत हो रही है, आपको कोई समझ में नहीं आता, कोई इश्यू समझ में नहीं आता, कि लेवल समझ में नहीं आए, तो आप हमारी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें एक डिस्कशन टैब है, उससे आप एक ग्रुप में ज्वाइन होंगे और वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं हमसे। यहाँ नीचे कमेंट करने में हम क्या नहीं देखते कोई बार, तो हम यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करते उस बात का, तो यहाँ पे नीचे कमेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता। आप कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं दूसरी बात के लिए, लेकिन आपको कोई बात का समझ नहीं पड़ा तो आप वहाँ पे यहाँ पूछ सकते हो, हम आपको लिंक दे देंगे आपको वहाँ पे चैट करने की, वहाँ पे हम लिंक दे देंगे आपको, वहाँ पे समझेंगे। आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और आप शेयर भी कर लिया करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे चैनल तक ज़्यादा लोग अभी तक पहुँच नहीं पाए। हमको पता नहीं है क्या हमारा कोई कंटेंट कोई खराब है या कुछ, हमको मालूम नहीं चलता, लेकिन जो हमको ज्वाइन कर रहे हैं, जो हमको फॉलो कर रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में बराबर है। इस पर हम अभी कोई एग्जाम्पल या कोई ट्रेड नहीं देते, हम एक ग्रुप है उसमें दे रहे हैं। आप इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमसे बोलें तो हम उसमें आपको ज्वाइन करवा देंगे, लेकिन उसके लिए क्या प्रोसेस है वो हम आपको बताएंगे। कोई पेड ग्रुप नहीं है, फ्री है, लेकिन आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमको नीचे बोले तो हम आपको बताएंगे। तो आपने जो अपना कीमती टाइम दिया तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।